राधे फ्रेंड, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आप देख सकते हो कि दिवाली की सफाई और दिवाली का काम खत्म ही होने का नाम नहीं लेता। और मैं फटाफट से अपने राधे काम में लगी पड़ी हूँ। और मेरे किचन में थोड़ी सी सीलन आ गई थी, तो यहाँ पे फटाफट से मैंने पुट्टी को घोला और दीवार पे दे मारा। आप देख सकते हो मैं मेरे घर की सब कुछ हूँ, कुक हूँ, मेड हूँ, ऑनर हूँ, कारपेंटर हूँ, सारा कुछ कर लेती हूँ। तो आज आप देख सकते हो फिर पुट्टी पुट्टी वाला भी काम मैं कर रही हूँ। और अपने काम करने में कोई भी मुझे परहेज नहीं है, तो मैं बिंदास कर लेती हूँ। और मुझे सेटिस्फैक्शन होता है, मुझे अच्छा लगता है मुझे मेरा काम करने में। और मेरे पति सोच रहे हैं ये अकेले कैसे पुट्टी के साथ खेल रही है, तो झूठ मूठ का करके वो ब्लेड से आप देख सकते हो वो भी पुट्टी को मिक्स करने में लगे पड़े हैं कि देखो मैं मस्त इसको मिक्स करता हूँ, स्मूथ बनाता हूँ, ताकि ये ना कहे कि भाई आपने तो कुछ किया ही नहीं। मैंने सोचा चलो आप भी कर लो थोड़ी से। मेरा तो ऐसा मन हो रहा था कि भाई दिवाली में होली का मज़ा ले लूं, लेकिन नहीं, ये फटाफट आप देख सकते हो। और कौन कौन से दिवाली में आप लोग अपने घर में ये सब करते हैं, ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में बताना। तो मेरा बेटे की भी छुट्टी है, वो एंजॉय कर रहा है। उसको ऐसा लग रहा है कि बस मुझे भी मम्मा दे दे और मैं भी दीवार पे लीपा पोती कर ही लूं। दिवाली थका देने वाला त्योहार है फ्रेंड्स की, एकदम 10 दिन जैसे ही ख़त्म होता है ये क्या बोलते हैं अपना दुर्गा पूजा, नवरात्रि, और बस उसके बाद आप लग जाओ अपने काम में। ये 15-16 दिन का जो गैप होता है मस्त इसीलिए दिया गया है कि 16 दिन आप काम करो, एंजॉय करो। तो आप देख सकते हो मैंने प्रॉपरली दीवार में पुट्टी थोड़ी थोड़ी सी जहाँ जहाँ पे भी लगी है मैं कर दे रही हूँ। और मेरे बच्चे के स्टडी टेबल के पास भी था, तो दोनों साइड मैंने कर दिया है, अंदर बाहर। और जब ये सूख जाएगा तो मस्त इसको कलर भी कर दूंगी। तो मुझे मेरे घर के काम करने में अच्छा लगता है फ्रेंड्स। ऐसा नहीं कि मैं थकान होती है कुछ भी, मुझे मज़ा आता है। इनफैक्ट मुझे सेटिस्फैक्शन होती है मुझे खुद से करने में कि मैं अच्छे से उसको कर पा रही हूँ। और हर छोटे छोटे काम के लिए मैं बाहर से आदमी को हायर नहीं करती, तो क्योंकि घर जो होता है ना फ्रेंड्स, उसमें आप क्या करते हो, कितनी इन्वॉल्वमेंट है आपकी, उससे वो घर बनता है, उससे वो यादें बनती है कि अरे इस घर के लिए मैंने ये भी किया, ये भी किया। ये मेरा सोचना है फ्रेंड, और आप लोग क्या सोचते हैं ज़रूर बताना। तो आप देख सकते हो कि मैं कितने प्रॉपर ढंग से पुट्टी कर रही हूँ। मैंने मेरे हस्बैंड को कहा कि ऐसा है कि मुझे कहीं काम दिला दो। तो सारे क्षेत्र में जो लड़कियां हैं सिर्फ इसी लाइन में मुझे कम दिखती हैं, तो मैं भी इस काम को एंजॉय करूंगी बाहर जा कर के। थोड़ा बारीक काम है, देखने में इजी लगता है फ्रेंड कि फटाफट से हो जाता है, लेकिन उसको एकदम से इवनली करना पड़ता है कि कहीं अप डाउन ऊपर नीचे ऐसा ना हो। तो जब आप ऐसे करते हो फिर वो दिखता है कि कहाँ पे शेष बच गया है, कहीं गड्ढा है, कहीं बचा हुआ है, तो फिर वापस करना पड़ता है। आप देख सकते हो इस साइड का भी मैंने अच्छे से कर दिया था। पता नहीं यहाँ पे बारिश का कहाँ से पानी आया, जबकि ये सेक्शन पे कोई पाइपलाइन भी नहीं है। और मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि ऐसा कैसे हुआ। अगर किन्हीं को समझ में आ रहा है कि ऐसा कैसे हुआ या ऐसा हो सकता है तो ज़रूर बताना, ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि
इस वाले वॉल पे और इसी से रिलेट करता हुआ जो अंदर वाला वॉल है वहाँ पे कोई भी पाइपलाइन नहीं है फ्रेंड्स। फिर इस दीवार पे सीलन कहाँ से आई? बस थोड़ा थोड़ा इसी तरह पुट्टी लेकर के, और यकीन मानिए फ्रेंड, आप लोग भी अपने घर में अगर ऐसा ज़रूरत हो तो खुद से करके देखना। बहुत सेटिस्फैक्शन लगता है कि कुछ तो कंट्रीब्यूट कर पा रही हूँ मैं मेरे घर को अच्छा करने के लिए, और घर को भी जान मिल जाती है, रौनक आ जाती है घर में भी। थोड़ा सा आप मेहनत कर लो और फिर आपके घर वापस अच्छे से चमक उठते हैं। बस मैं तो दिवाली में ऐसे ही कर रही हूँ। तो आज किचन की ये पुट्टी कर दूँगी, उसके बाद मैं ऊपर स्लैब को अच्छे से क्लीन कर दूँगी। तो आज किचन का थोड़ा काम कर लेती हूँ फ्रेंड, थोड़ा करके करूँगी, एक साथ मैं बहुत ज़्यादा नहीं करूँगी। और फिर जब ये सूख जाएगा तो इसको मैं वापस कलर भी कर दूँगी। तो पूरी दीवार पे करनी है नहीं, थोड़ा सा करना है, तो मैं इजीली इसको कर ले रही हूँ। और जब तक ये सूखेगा तब तक किचन के स्लैब को ऊपर से मैं साफ कर लूँगी। इसको मिक्स करना बहुत ज़रूरी होता है फ्रेंड। जैसे आप इसको जितना मिक्स करोगे ना, पर स्मूथ होता है, तो वो वॉल पे लगाना उतना ही इजी हो जाता है। आप देख सकते हो कि कितना अभी वो वहाँ पे कैसे लग रहा था, अब एकदम से वहाँ पे प्रॉपर अच्छे से हो गया। और अगर उसके बाद भी कहीं पे थोड़ी सी ऐसे लगे कि हाँ बचा हुआ है या इवन नहीं है, ऊंचा नीचा है, तो उसको फिर मैं उसका जो पेपर आता है सैंड पेपर, उससे मैं रब कर दूंगी तो वो स्मूथ हो जाएगा। मैं मेरे घर की हर साल जब भी मुझे कलर करना हो और या ये सब करना हो, मैं खुद करना प्रेफर करती हूँ फ्रेंड। अभी तक तो मैं खुद ही कर रही हूँ, मुझे अच्छा लगता है। इनफैक्ट मैं खिड़की और दरवाजे भी पेंट कर देती हूँ फ्रेंड। अगर आप लोगों में से किसी को करवाना तो आप मुझे हायर कर सकते हो। वो आप देख सकते हो नीचे सूख रहा है, तब तक मैं किचन के स्लैब पे चढ़ गई हूँ टार्जन बन के, और मैं फटाफट से उसकी भी सफाई में लग गई हूँ। और कहीं भी अगर कॉकरोच एक छुपा हुआ है तो आतंक फैला है कि ओह अब मेरी जान की खैर नहीं है। ऐसे कॉकरोच नहीं है, बट अगर कहीं मिल भी जाए तो, क्योंकि आप समझ सकते हो कि अगर इतने स्मूथली मैं काम कर सक रही हूँ, इसका मतलब है कि वहाँ पे कुछ भी वैसा कॉकरोच या कीड़ा नहीं है। अदरवाइज मैं छलांग लगा करके ऊपर से नीचे भी जा सकती हूँ। और मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना है, क्योंकि मैं क्लीन रखती हूँ और सिस्टमेटिक सारी चीज़ें। फिर भी एक होता है कि भाई साल में एक बार करना है, या इसको तो लगातार करते रहती हूँ। तो ये फटाफट से कर दूँगी फ्रेंड, बहुत ज़्यादा है नहीं, मैं ऊपर ही रखूँगी और खुद से करना शुरू कर दूँगी। सफाई की सफाई भी हो जाती है, और क्योंकि बरसात तुरंत से ख़त्म होकर के जाती है तो हर चीज़ों में थोड़ी स्मेल या सीलन ऐसी हो ही जाती है फ्रेंड्स। तो इसको अच्छे से, और मैं मेरे पति को कुछ समझा रही हूँ कि कुछ ला करके दो, या इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ, कुछ तो कर ही रही हूँ। और मेरे बेटे की छुट्टी है तो वो भी कुछ ना कुछ हेल्प कर रहा है, बच्चे को जितना समझ में आ रहा है।
और जब आप सफाई करने लगते हो फ्रेंड, तब समझ में आता है कि काम कितना ज़्यादा है। ऐसे तब तक तो लगता है कुछ काम ही नहीं है, अरे सब अच्छे से प्रॉपर ढंग से रखा रहता है तो कुछ भी नहीं लगता फ्रेंड। अब आप देख सकते हो कि मैंने बस जमा दिया है सब, और खाना वाना सबको खिला दी थी, और शाम हो गया है। बस फटाफट से मैं किचन को कलर कर दे रही हूँ, और मैं बहुत कूल मूड में करती हूँ काम, एकदम इंजॉय करते हुए, ताकि मुझे भी परेशानी ना लगे और काम को भी परेशानी ना लगे कि कोई उससे परेशान होकर के कर रहा है। और जब करना ही है तो अच्छे से एकदम पीसफुल करो, क्योंकि काम भी ख़त्म हो जाएगा फटाफट, और आपको अच्छा भी लगेगा। जब आप किसी काम को इंजॉय करते हो तो काम भी आपको इंजॉयमेंट देता है कि नहीं भाई, उससे भी काम को भी लगता है कि कोई मुझे अच्छे से डन कर रहा है। आप देख सकते हो कि सफ़ेदी की चमकार, मस्त बॉर्डर भी कर दिया हमने, और एकदम से चकाचक दीवार को साफ कर दिया। तो प्लीज़ अगर आप लोगों को किन्हीं को भी कलर करवाना है तो कांटेक्ट करें आप तितली से, और मस्ती मस्ती में वो सारा काम कर देगी। मल्टी टैलेंटेड, सफाई भी, पेंटिंग भी, पुट्टी भी, कुकिंग भी, सारा कुछ कर रही हूँ। एक समय था जब काम से मुझे ऐसे शब्द से मुझे वैसे लगता था कि कैसे लोग करते हैं, और एक ये भी समय है जब सारा काम मैं खुद कर ले रही हूँ। तो आप समझ सकते हो फ्रेंड कि किसी ने ठीक ही कहा है कि टाइम बहुत अच्छा टीचर होता है, जो कि अच्छे से लेसन देता है, और उसका लेसन एकदम ऐसा होता है कि बस आप देख सकते हो कि लेसन में मैं कैसे एंजॉय कर रही हूँ। नाचते गाते मैं काम कर ले रही हूँ, और कभी भी वहाँ से अगर पैर फिसला तो धरती पे भी आ सकती हूँ। और मेरा बच्चा भी मुझे सपोर्ट करता हुआ मॉपिंग करने की तैयारी में जा रहा है कि लाओ मम्मा मैं मॉपिंग कर देता हूँ। तो मैं मेरे बेटे को एकदम से खुली छूट देती हूँ, क्योंकि बच्चे को सब कुछ सीखना ज़रूरी होता है। तो वो सीखेगा तभी उसके ऊपर बर्डन नहीं आएगा, उसको सब चीज़ से इजी टू रहेगा। ऐसा नहीं कि मैं ये नहीं जानता वो नहीं जानता, ऐसा नहीं करना चाहिए। पेम्पर अपनी जगह पे है, पर बच्चे को अपना काम प्रॉपर आना चाहिए, सब कुछ, मेरा ये मानना है। तो उसके भी क्लास ख़त्म हुई थी, और उसके बाद आकर के बच्चा है भाई, उसको भी ऐसा लग रहा है कि सामान बिखरा पड़ा है, तो इधर उधर वो सब कुछ जो भी कोशिश कर रहा है कि मैं अपनी माँ की मदद कर सकूं, तो वो कर पा रहा है फ्रेंड। और आप देख पा रहे हो कि मैं फटाफट से किचन को भी ख़त्म, सारा कलर